सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फड़ा मंडल पंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुप संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम छिंदी छिंदी मृत्युम अति कामम छिंद छिंद बिंदे बिंदे रति कामम छिंद छिंद बिंदे बिंदे क्रोधम छिंद छिंद बिंदे बिंदे अग्निम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व शत्रुम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व विघ्नम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व राज भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व चोर भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व दुष्ट भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व मृग भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वात्म भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व मंत्र भयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व शूल रोगम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व क्षय रोगम छिंदे छिंदे सर्व कुष्ठ रोगम छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे क्रूर लोगम छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे नर मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व गज मारिम छिंदे छिंदे बिंदे सर्व बिंदे वाश्व मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व गो मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व महिष मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व धान्य मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व वृक्ष मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व गुलम मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व पत्र मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व पुष्प मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व फल मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व राष्ट्र मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व देश मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व विश्व मारिम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व बेताल साकनी भयानी छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व वेदनीयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व मोहिनीयम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्व कर्माष्टकम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तन द्रोण मुख संवाहनानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते स्वस्ति रस्तु विधीयते स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकम अस्माकम शांति धारा कर्तृणाम। भैया शांति धारा करने वाले का नाम बोलना है क्या? सुजैन और नाम पुष्टि रस्तुम सदास्तु समृद्धि रस्तुम सदास्तु कल्याण मस्तु सदास्तु सुख मस्तु सदास्तु अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु दीर्घायु रस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा संतो सदास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्यावसा अनाथ विद्याय नमो हरियंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अर्ष्यावसा अनाथ विद्याय नमो हरियंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहम अस्यावसा अनाथ विद्याय नमो हरियंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्द्राग्यत्वा स्वनल्पम धीरम वीरम गवीरम निरुपम मुपनत्वा तनुत्वच्छ कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्यतु तरण स्फूर्दच्चै प्रतापम शांतिम कांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्चिराशस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। जय बोलो 1008 श्री शांति दाता श्री शांतिनाथ भगवान की सभी आज की जय। आइए
आइए ज्ञानचंद जी चलिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। अब मैं दीप प्रज्वलन करने के लिए डोंगरगढ़ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जी एवं समस्त राजकुमार जी भिलाई और पीछे जो लोग भी बैठे हैं कृपया उनसे निवेदन है कि जो लोग भी आ जाएं दीप प्रज्वलन में शामिल हो। माता जी को श्रीफल चढ़ाएं। बाहर से जो पधारे हुए अतिथिगण हैं, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण भी जो आए हुए हैं क्षमा करेंगे, उनका नाम यहाँ है नहीं मेरे पास। आप लोग पधारें, सभी लोग अपना नाम यहाँ मुझको बता दें कहाँ से पढ़ाएं। माता जी को श्रीफल भेंट करें। गिरीश जैन मोहन नगर वाले पधारे, सभी मनोज जैन सब कोई आ जाए। माता जी को श्रीफल भेंट करें। उसके बाद दीप प्रज्वलन। कहाँ से? अशोक नगर से श्रीमान ललित कुमार जी जैन पधारे। माता जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कर्णं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। सांसारिक विषयों में पढ़कर अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो संसार तापनाशनय चंदनम निर्वपामति। अक्षत के लिए कक्षा 11वीं की छात्राएं जिन्होंने इस द्रव्य को सजाया है वे सभी छात्राएं आएंगी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षताम निर्वपामति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो कामबाण विध्वंसनय पुष्पम निर्वपामति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। वेग समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोधि जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो क्षुधारोग विनाशनय नैवेद्यम निर्वपामति। दीप के लिए सभी दीदियाँ, यहाँ जो भी दीदियाँ उपस्थित हैं सभी दीप चढ़ाने के लिए आगे आएंगी। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचान। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान द्वीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो मोहांधकार विनाशनय दीपम निर्वपामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य स्वाट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति। और फल के लिए आमंत्रित कर रहे हैं हम यहाँ पर। बाहर से हमारे बीच जो भी महिलाएं आई हैं वो सभी महिलाएं डोंगरगढ़ को छोड़ करके बाहर जहाँ भी कहीं से श्रावक श्राविकाएं आए हैं सभी फल चढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। सभी महिलाएं और सभी पुरुष वर्ग श्रावक श्राविकागण। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं
मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह बल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामते। और अर्घ्य चढ़ाने के लिए विद्या भारत संघ की सभी छात्राएं आएंगी, गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ यह अरुण भावना भाता। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो जय माला पुण्य अर्घ्यम निर्वपामति। आचार्य समय सागर जी का करते तुमको नमन आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सा। भावना भक्त की है ये जन्मों जन्म, हमको मिलते रहे तेरे पावन चरण। पीड़ा में हो कोई जब तेरी मुस्कान देख कर, सारे संकट दूर हो ऐसी चर्या देख कर। हो आस्था से पूरी बंद करके आँखों को, शीश तुम झुकाओ तो सही। सद लगा जन्म लेने मेरे गुरुवर, विद्या गुरुवर की छाया समय सागरम। भावना भक्त की है ये जन्मों जन्म, हमको मिलते रहे तेरे पावन चरण। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्टद्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम परम पूज्य 108 आचार्य भगवंत गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी एवं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी साक्षात जबलपुर में विराजमान, उनके पवित्र पावन चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामते। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आरिका रत्न 105 आदर्शमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। मैं मंगलाचरण के लिए आदरणीय प्रभा भाभी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए मंगलाचरण करें। सभी कृपया मंगलाचरण छोटा छोटा मंगलाचरण करना है। उसके पश्चात डोंगर गांव से पधारी मंगलाचरण श्वेता जैन, श्रीमती पिंकी जैन तैयार हैं भाभी के बाद में मंगलाचरण करने। उसके बाद नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा बच्चियों के द्वारा। उसके बाद बच्चियों को पुरस्कार वितरण है। 6 बच्चियां जो यहाँ फर्स्ट आई प्रतिभा स्थली की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका पुरस्कार। त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान के धनी संत श्रीमाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्यारिका आदर्शमती माता जी की, वंदनीयारिका संघ की, जो समता का साकार सूर्य और सत्य अहिंसा का पोषक, स्याद्वादमयी वाणी जिनकी और अनेकांत का उद्घोषक, खुद जियो और जीने दो की ध्वनि भी जिसने गुंजाई थी, सिद्धार्थ नृपति के आंगन में त्रिशला की गोद सजाई थी। उन महावीर अतिवीर वीर
अरुवर्धमान को नमन नमन। सन्मति दोहे सन्मति भगवन, अर्पित है श्रद्धा सुमन सुमन। सन्मति दोहे सन्मति भगवन, अर्पित है श्रद्धा सुमन सुमन। चलो वर्तमान शायद वर्तमान श्री महावीर भगवान की क्षमा करुणा दया के संग सभी को वे अपनाते हैं। बहुत आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर रूप मन भाया, कमंडल पीछी धारी है। श्री विद्या गुरु को हम अनंतों बार नमते हैं। श्री विद्या गुरु को हम अनंतों बार नमते हैं। इन आँखों में हाथों में लाठी एक संभाली है। सारे तन पर एक लंगोटी केवल खादी वाली है। बताओ बच्चों कौन है? बच्चों क्या पहचाना तुमने, ये किसकी तस्वीर है? आजादी के लिए लड़ा जो, ये वो गांधी वीर है। लेकिन कभी भी नहीं लड़े थे, कभी तोप तलवारों से। लेकिन वे भी नहीं डरे थे गोली की बौछारों से। सत्याग्रह अहिंसा एकता थे जिनके अद्भुत हथियार। श्रद्धा से हम आज मनाते 2 अक्टूबर का त्योहार। श्रद्धा से हम आज मनाते 2 अक्टूबर का त्योहार। बोलो महात्मा गांधी जी की सभी को जय जिनेंद्र। जय। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। किसी से मत कहना गुरुवर, एक दिल की बात बताती हूँ। किसी से मत कहना गुरुवर, एक दिल की बात बताती हूँ। घर जाने को मन नहीं करता, पास में जो आ जाती हूँ। घर जाने को मन नहीं करता, पास में जो आ जाती हूँ। वाणी का कहो करिश्मा, वाणी का कहो करिश्मा, या त्याग का कहो प्रताप। छोटे बाबा दीजिए संयम का उपहार। छोटे बाबा दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। डोंगर गांव में विद्या समय की कुछ कृपा निराली है। डोंगर गांव में विद्या गुरु की कुछ कृपा निराली है। भेज दिया अपने शिष्यों को, अब गुरुवर की बारी है। भेज दिया अपने शिष्यों को, अब गुरुवर की बारी है। गुरु संग सहित आ जाए, गुरु संग सहित आ जाए, सब मिलकर कर पुरुषार्थ। छोटे बाबा दीजिए संयम का उपहार। छोटे बाबा दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, कर लो गुरुवर स्वीकार। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार।
गुरुवर हमको दीजिए, संयम का उपहार, तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्याश्रम आदर्शमती माता जी की जय। बहुत बढ़िया मंगलाचरण जो आपने प्रस्तुत किया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, गांधी जी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, रखी हुई है, सबने देखा आपने। अब मैं इसके बाद माता जी से आशीर्वाद चाहूँगा कि क्षमावाणी पर्व पे 2-2 मिनट 3-4 लोगों को बोलना है माता जी, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। उसके बाद में बच्चियों के नाट्य प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद में पुरस्कार वितरण, माता जी के प्रवचन। बच्चों को नाट्य करवा लें पहले। सरस्वती माता जी के सानिध्य में हम करने जा रहे हैं। माता जी के चरणों में रोज हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं और छात्राएं भी रोज कुछ ना कुछ माता जी से सीखती हैं। ने तैयार की है, उसको हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। उसके पहले मैं छोटी छोटी छात्राओं को आमंत्रित कर रही हूँ, वो अपना नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी और उस नृत्य के पश्चात हम उनकी छोटी सी एक नाटिका को यहाँ देखेंगे। जोरदार तालियों से छात्राओं का अभिनंदन करें। गांधी जी का नाम बड़ा है, गांधी जी का नाम, गांधी जी का नाम बड़ा है, गांधी जी का नाम। बापू जी का काम बड़ा है, बापू जी का काम, अरे बापू जी का काम बड़ा है, बापू जी का काम। धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन ना ना ना, धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन ना ना ना। गाँव गाँव में चरखा गूंजे, मुख में गूंजे राम, गाँव गाँव में चरखा गूंजे, मुख में गूंजे राम। घर घर में और गली गली में गूंजे उनका नाम, घर घर में और गली गली में गूंजे उनका नाम। धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन ना ना ना, धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन ना ना ना। सत्य अहिंसा मानव पूजा ऐसा उनका काम, सत्य अहिंसा मानव पूजा ऐसा उनका काम। सबका हो कल्याण उसी में ऐसा उनका काम, सबका हो कल्याण उसी में ऐसा उनका काम। धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन ना ना ना, धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन धिन तिनक धिन ना ना ना। बुरा न देखो, बुरा न सुनना, बुरा न कहना तुम, बुरा न देखो, बुरा न सुनना, बुरा न कहना तुम। स्वच्छता सद्भावना हमेशा रखना तुम, स्वच्छता सद्भावना हमेशा रखना तुम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। गांधी जी बहुत सरल, उनका जीवन था निर्मल, सच्चाई पर किया जोर, भारत को जीता हर दौर। उन्होंने चरखा चलाया, देश को स्वदेशी सिखाया, दिया आजादी का संदेश, बापू ने बदला देश। नहीं उठाई कोई तलवार, फिर भी लाया आजादी का उपहार, फिर भी लाया आजादी का उपहार। तो क्या इस नाटक का विषय कोई वैज्ञानिक आविष्कार होगा? तो क्या इस नाटक का विषय कोई पत्राचार होगा? तो क्या इस नाटक का विषय भ्रष्टाचार होगा? तो जरूर इस नाटक का विषय इलेक्शन होगा। नहीं,
ना ही तो इस नाटक का विषय इलेक्शन होगा और ना ही करप्शन होगा, क्योंकि इस नाटक का विषय न्यूट्रिशन होगा। आइए इनसे मिलिए, ये है पेटूलाल, जिन्होंने जंक फूड खा कर ली है अपनी हालत बेहाल। हाँ हाँ, कैसे हुआ ये हाल तुम्हारा? सुनो सुनो भाई बात, सुनो सुनो ये राज सुनो सुनो ये बात हमारी जंक फूड, सुनो सुनो ये बात हमारी, मैंने बड़ों की बात न मानी। खाता था मैं पिज्जा बर्गर जंक फूड भाते थे हरदम, पौष्टिक आहार से लिया पंगा, अब शरीर का अंग अंग करने लगा है दंगा। समझ नहीं आता क्या से चलूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे बैठूं। इन्होंने कर ली है अपनी सेहत की खराबी, अब इन्हें करनी होगी पौष्टिक आहार से मिलने की तैयारी। हाँ हाँ, तुम सही कहते हो, ये गलत सलत खाकर मेरा शरीर हो गया है भारी, अब मैं कर रहा हूँ पौष्टिक आहार से मिलने की तैयारी। पौष्टिक भोजन खाओ भरपूर, मोटापा होगा अवश्य दूर। रोज खाएं फल सब्जियां, खूब खाएं हरदम खाएं, इससे मिलेगी सेहत, होगी स्वास्थ्य की रक्षा। दूध से नाता जोड़ो, इसे कभी ना भूलो। योग और प्राणायाम को अपने जीवन का आधार बनाओ। क्या खाओ कब खाओ रखो इसमें। हर बीमारी से लड़ने की कर लो तुम तैयारी, क्योंकि इसी में है समझदारी, इसी में है होशियारी। मिलकर करते हैं प्रण आज, पौष्टिक भोजन स्वस्थ रहने का राज। भारत लिखो, भारत सुनो, भारत के लिए जियो, क्योंकि भारत हमारी आन बान शान है। इंडिया नहीं भारत बोलो, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। हेलो, बहुत अच्छी प्रस्तुति इन छात्राओं ने दी। इन्होंने हम सभी को यह संदेश दिया है कि हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें फास्ट फूड खाना है, जैसा कि हमें गुरुदेव ने हमेशा बताया है। और इन छात्राओं ने आजीवन फास्ट फूड का त्याग किया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए बाबूजी। इतने कम समय में इतनी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त होना चाहिए, जो भी फास्ट फूड का त्याग करें। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है आज हमारे बीच में माननीय श्री आनंद कुमार जी जैन, असिस्टेंट कमिश्नर जबलपुर, आज पधारे हुए। मैं उनसे कहूँगा कि वे आए, माता जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान आनंद जी,
माता श्रीफल है। हाँ, आपने गुरुजी के ऊपर कुछ कविता है लिखी है, मैं चाहूँगा में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आरिका संघ आदर्शवती माता जी की जय। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। कुछ पंक्तियां आचार्य भगवान के चरणों में मैं निवेदित कर रहा हूं। जिनके अनुपम आभा मंडल मणि समूह भी फीका है, जिनकी त्याग साधना सम्मुख आसमान भी नीचा है। सूरी पद जिनसे यश पाता ज्ञान से सिरत ना कर हैं। पंचम युग में तीर्थंकर सम गुरुवर विद्यासागर हैं। संत बहुत हैं इस धरती पर, तुम सा कोई कैसे हो। तुलना तेरे अतुल रूप की भला किसी से कैसे हो। हमसे पूछा सहस्र जनों ने आखिर भगवन कैसे हो। हमने भी श्रद्धा से बोला विद्या गुरुवर जैसे हो। ये चार पंक्तियां आचार्य श्री के चरणों में मैं निवेदित किया। अंत में माँ आदर्शवती माता जी के चरणों में बदनामी करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बढ़िया जैन साहब। मैं अब इसके पश्चात माता जी से आज्ञा चाहूंगा, बुलवा लेता हूँ। दो भगवान गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु माँ आरिका रत्न आदर्शमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की। बंधु, पर्युषण पर्व के पश्चात क्षमावाणी महापर्व जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन विगत 10-15 वर्षों से चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र में हम सभी ट्रस्टीगण मनाते चले आ रहे हैं। मैं देव शास्त्र गुरु से सर्वप्रथम मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से क्षमा चाहता हूं एवं 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, इस संसार में जितने जीव हैं, जाने अनजाने में हमने किसी प्रकार की विराधना की हो, आघात पहुंचाया हो, हम सभी उनसे क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। एक बात जरूर कहूंगा अपनी ओर से, वास्तव में हम क्षमा सिर्फ उनसे मांगते हैं जिनसे हमारी मित्रता है, जिससे हमारा वात्सल्य है, प्रेम है, स्नेह है। क्षमा तो हमको सबसे पहले उनसे मांगना चाहिए विगत वर्ष में हमने जिसके साथ अपशब्द बोले हो, जिसका मन दुखाया हो, जिसको हमने आघात पहुंचाया हो। तो आप सभी बच्चों से मैं यही निवेदन करूंगा कि साल में यदि आपने विगत वर्ष में जिससे भी आपने लड़ाई झगड़ा की हो, अपशब्द कहे हो, उनसे पहले सर्वप्रथम जाकर यथा आयु जैसा समकक्ष वर्ग हो, बड़े हैं तो उनके पैर पड़कर, समकक्ष हैं तो गले मिलकर क्षमा अवश्य मांगे। वही सबसे बड़ी क्षमा वाणी होगी। इन्हीं बातों को बोलते हुए मैं दुर्ग भिलाई की समाज की ओर से समस्त जीवों से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, उत्तम क्षमा। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रशांत जी, अत्यंत हर्ष की बात है कि आज आपने समय बहुत कम लिया है
इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। कम शब्दों में आपने बहुत भारी चीजें कह डाली हैं। मैं इसी क्रम में श्रीमान अनिल जैन जी, अध्यक्ष डोंगरगढ़ जैन समाज, उनसे निवेदन करूंगा वे आए अपने 2 शब्द कहें। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार समय सागर जी महाराज की, आरिका माँ आदर्शमती माता जी की, समस्त आचार्य संघ आरिका संघ की जय। इससे बड़ा पर्व कोई नहीं हो सकता। क्षमा वाणी के पर्व में अगर हमने मन वचन काय से क्षमा मांग लिया तो ये समझिए कि हमने सबसे क्षमा मांग लिया। और जैन धर्म का सिद्धांत बोलता है, ये सिद्धांत क्षमा वाणी का पर्व हमें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाता है। विश्व में एक जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसको क्षमा पर्व के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसीलिए मैं सबसे चाहता हूं और माता जी से विनय पूर्वक सभी से क्षमा चाहता हूं। और इस मंच से मैं चाहता हूं माता जी, अगर हमारी मर्यादा के अनुसार कुछ गलती हुई हो क्षमा चाहें। और मैं इस मंच से आपको डोंगरगढ़ के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। और ये चाहता हूं अब देखेंगे नहीं, अब मैं आज की तारीख में आपसे चाहता हूं कि ये डेट कोई फिक्स हो, हमारे यहाँ पे भी लाभ मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मैं श्रीमान जिनेंद्र जैन साहब जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी आके 2 शब्द कहें। बोलिए आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आदर्शमती माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। हमें क्षमा क्यों मांगना चाहिए, ये 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक फूल 2 बार नहीं खिलता, एक फूल 2 बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों। जैन कुल में जन्म बार बार नहीं मिलता, जैन कुल में जन्म बार बार नहीं मिलता। मैं शब्दों से, भावों से, वाणी से, व्यवहार से आपके मान में, शान में यदि आपका दिल दुखाया हो तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जय। और कोई अपने भाव रखना चाहते हो कम शब्दों में, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। जो भी अगर क्षमावाणी पर बोलना चाहते हैं तो कृपया आ जावे। जो कोई भी अगर ऐसे अपने भाव रखते हो, महिलाओं में कोई बोलना चाहती हो तो वे भी आ जाएं 2 मिनट, नहीं तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। मैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से परम पूजनीय आरिका रत्न आदर्शमती माता जी से क्षमा मांगते हुए उनसे क्षमा चाहता हूँ। माता जी, हम लोगों से कुछ भूल हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चंद्रगिरी ट्रस्ट, मैं स्वयं, मेरे परिवार की ओर से ऐसा कुछ हुआ हो तो माता जी क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी से क्षमा मैं चंद्रगिरी ट्रस्ट की ओर से, अपनी ओर से सबसे क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। यह क्षमावाणी पर लगातार चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जिस समय से सन 2007 में माता जी आई थी, अनंतमती माता जी, उस समय से ये प्रारंभ किया था हमने। 2 अक्टूबर के समय क्षमावाणी महापर्व, गांधी जयंती, अहिंसा दिवस, तो यह कार्यक्रम नित्य हम लोग करते आ रहे हैं। क्वांटिटी नहीं है, फिर भी सुपर है, क्योंकि सब जगह कार्यक्रम है। आज माता जी कई कई जगह कार्यक्रम रखे गए हैं और विजयदशमी का पर्व भी आज है। और मैं इसी क्रम में आगे चाहूँगा कि माता जी को साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती प्रभा जी जैन, द्रुप, जय श्री परिवार, भाभी जी आ जाएं, माता जी को साथ भेंट करें।
इसके पश्चात डोंगरगढ़ जैन महिला मंडल प्रभा भाभी श्रीमती सरला जैन ये लोग भी आ जाएं, सभी माता जी को साथ से भेंट करें। कृपया क्रम से जल्दी आते जाएं, समय नहीं है, जल्दी आ जाएं। डोंगर गांव से पधारी साथ देते जाएं, सभी लोग आ जाएं साथ। डोंगर गांव से पधारी महिला मंडल और इसी क्रम में मैं संतोष भैया दुरुक पधारे हैं, संतोष भैया कृपया वो भी आए, माता जी को शास्त्र प्रदान करें। आनंद भैया जबलपुर से पधारे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब कृपया वे भी आए, आप शास्त्र प्रदान करें। आनंद जी जैन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने शास्त्र भेंट करने के लिए, शास्त्र प्रदान करने की माता जी के 5100 रुपए की राशि घोषणा की है। बहुत बहुत अनुमोदना, ताली बजा के अनुमोदना करें। आपके द्वारा चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को 5100 रुपए राशि, सभी लोग सम्मान करें, ताली बजाएं बच्चे सभी उनके सम्मान में। आनंद जी जैन सभी जल्दी कृपया कर लेवे। जो भी शास्त्र भेंट शास्त्र प्रदान करना चाहते हैं, जो भी राशि अगर देना चाहते हैं, चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में तो घोषणा कर दें, बता देवे, राशि उनकी घोषित कर दी जाएगी। जो भी राशि जल्दी जल्दी अनिल भैया थोड़ा जल्दी करवा लो। संतोष भैया कहाँ आ गए कि नहीं आए? कहाँ गए संतोष भैया? आ गए। जो भी राशि भेंट करना चाहते हैं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र को, वे अपनी राशि घोषित कर सकते हैं। श्रीमान आनंद जी जैन आपके द्वारा 5100 रुपए की राशि प्रदान की गई है। देखो अनिल भैया साथ तो उताले या कोई, देखो मनोज, चलिए अब आप क्रम से आप बैठ जाएं। मैं आदरणीय ज्योति दीदी जी चाहूंगा कि बच्चों को जो पुरस्कार प्रतिभा स्थली पास हुई थी, ज्योति दीदी या जो भी दीदी आ जाएं कृपया यहाँ उनके नाम बता दें, तो मैं उनके बारे में जानकारी दे दें। उसके बाद माता जी के प्रवचन होंगे। सभी लोग कृपया दीदी जी यहाँ आए। बच्चियों 10th क्लास अनुप्रेक्षा जैन, 12th क्लास 94%। आ जाओ। पल्लवी जैन 93% 12th क्लास। 11th क्लास के कॉमर्स से आ जाए। अक्षांशी जैन, वंशिका जैन 12th क्लास 90%। अक्षांशी 10th क्लास, वंशिका के लिए आ जाएं। अक्षांशी सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं 97% 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से। अक्षांशी के लिए ऋषिता जैन, Ninety 94% ऋषिता। दृष्टि जैन, दृष्टि जैन 94% 10th क्लास। हेलो, अभी आपने देखा प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बच्चियां जिन्होंने जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय
श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व तीर्थंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की आत्माओं। आचार्य भगवंत के लिए हर गागर सागर नहीं होता, हर गागर सागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। होते हैं दुनिया में अनेकों संत, होते हैं दुनिया में अनेकों संत, लेकिन हर संत आचार्य विद्यासागर नहीं होता, हर संत आचार्य विद्यासागर नहीं होता। इसलिए लोगों से कहना चाहूँगी, तुम आदमी हो, प्रेम की गंगा बहा के देखो। तुम आदमी हो, प्रेम की गंगा बहा के देखो, अद्भुत सुख मिलेगा। चंद्रगिरी समाधि स्थली में आकर के देखो, अद्भुत सुख मिलेगा। चंद्रगिरी में महातीर्थ में आके देखो, धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप, धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप। एक बार आचार्य विद्यासागर में नहा के देखो, एक बार आचार्य विद्यासागर में नहा के देखो। क्योंकि चंद्रगिरी महातीर्थ का यह है, लेकिन आज बहुत से पर्व साथ में आ गए हैं। 2 अक्टूबर तो है ही, आज के दिन 2 फूल खिले थे, जय जवान जय किसान। ये राष्ट्रीयता का मान करने वालों का आज के दिन यहाँ पर सभी धर्मों का पर्व है। क्योंकि राम ने रावण से विजय प्राप्त की आज के दिन, तो जैन दर्शन के अनुसार आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान जो युग की आदि के धर्म प्रवर्तक या धर्म प्रवर्तक षटकर्म की व्यवस्था देने वाले, ऐसे वृषभ देव ने जन जन को षटकर्म सिखाया और षटकर्म सिखाने के बाद
वैराग्य हो गया। भरत को अयोध्या का राज्य और बाहुबली को पूदनपुर का राज्य। जब आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है और तीर्थंकर आदिनाथ को केवल ज्ञान होता है और भरत चक्रवर्ती को पुत्र की प्राप्ति होती है, तीनों समाचार एक साथ उपलब्ध होते हैं। भरत चक्रवर्ती सबको उपहार देके 7 कदम सिंहासन से उठ के वह आदि ब्रह्मा आदिनाथ केवली तीर्थंकर को नमन करता है और सबको संकेत देता है, चलो समूह शरण में चलना है। समूह शरण में जागने के बाद दिव्य देशना का पान करने के उपरांत वह पुत्रोत्सव मनाता है और फिर दिग्विजय यात्रा के लिए निकल जाता है। आज के दिन उसने 6 खंड के अधिपति के रूप में उसकी भी विजय पूर्ण हुई थी। क्या 6 खंड का आधिपत्य पाकर अधिपति चक्रवर्ती की वह 60,000 वर्ष दिग्विजय में निकले। तो ये है। और चूँकि 10 लक्षण महापर्व राज सभी ने मनाए और सभी के नगर नगर गांव गांव जगह जगह अलग अलग दिन ये क्षमावाणी पर्व अद्भुत दिव्य तीर्थंकरों की भगवंतों की अभिषेक और शांति धारा के साथ सब क्षमा मांगते हैं और सबको क्षमा करते हैं। क्योंकि अब तो कलयुग की बात है, ये कलयुग का काला युग। क्योंकि काल को काला युग नहीं कह सकते, काल तो अमूर्तिक है, लेकिन इस काल में जो रह रहे हैं उन चेतन जीवों के मनुष्यों की बुद्धि जो कलुषित है, कलुषित आशय वाली है, जैसे जैसे पंचम काल अंत की ओर आ रहा है वैसे वैसे दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, खाक भी ना बचा गुल की तो बात क्या, खाक भी न बचा गुल की तो बात क्या, महावीर की अहिंसा उजड़ गई आपस की फूट से, महावीर की अहिंसा उजड़ गई आपस की फूट से। गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहूँगी, एक बार भक्त लोग आचार्य भगवंत के पास गए। अब भक्तों में जगह जगह के ट्रस्टीगण आते हैं, समाज के कर्णधार आते हैं। उन्होंने कहा, आशीष जी हमें कोई संकल्प दीजिए। आशीष ने कहा, फूट फाट का त्याग करो। क्या? फूट फाट का त्याग करो। ये फूट एक ऐसा जहरीला कीड़ा है, अगर ये किसी फल में लग जाए तो फल ही खोखला कर दे, और आदमी के दिमाग में आ जाए तो आदमी को खोखला कर देता है। इसलिए आशीष जी का कहना है, अगर अहिंसा को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो होने वाली विसंगतियों में, परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में क्षमा धारण करो। क्या करो? क्षमा धारण करो। इतिहास के पन्ने बहुत छोटे छोटे प्रसंग
लेके बड़े बड़े प्रसंगों में भी दिल नहीं टूटने दिया। धन दौलत बिखर गई तो बिखर गई, पद भी बिखर गए तो बिखर गए, लेकिन किसी के विश्वास और दिल को नहीं बिखरने दिया। सो पूज्य श्री क्षमा सागर जी ने एक कविता लिखी है, हम तो सीढ़ी बने हैं। क्या? हम तो सीढ़ी बने हैं, कोई आहिस्ते से चले या धमाके से चले, सीढ़ी को क्या, इससे सीढ़ी पर क्या प्रभाव। आहिस्ते से चले तो भी वो खुश नहीं होती, और धमाके से चले तो वह किसी भी प्रकार से जवाब सवाल नहीं करती है। ऐसा लाजवाब जीवन जैनत्व का, जैन धर्म में श्रम करने वाले श्रावकों का और श्रम करके आत्म तत्व की यात्रा करने वाले श्रमणों का आचार्य जी ने कहा ऐसा जीवन होता। और हम सबको क्षमा के जीवंत स्वरूप आचार्य भगवंत मिले। कैसे आचार्य भगवंत मिले? एक बार प्रतिभा मंडल की बहनों ने कहा, आचार्य जी मीठे का त्याग करना चाहते हैं हम सब, इसके ऑप्शन में क्या छूट रखें? मालूम आचार्य ने क्या कहा? इसके ऑप्शन में मीठा बोलने का संकल्प कर लो, मीठे का त्याग करो और मीठा बोलो। अभी आप सब लोग देख रहे थे भगवान का अभिषेक, और जब पानी से पूछा तुम्हारा रंग कैसा है, पानी ने कहा जिसमें मिलाओ वैसा है। तो आचार्य जी ने कहा मैं पानी के साथ साथ प्राणी से भी पूछना चाहता हूँ तुम्हारा रंग कैसा है? क्यों कैसा है? जिसमें मिलाओ वैसा है। लड़ाकू में मिला दो तो लड़ाकू हो जाएगा, शराबी में मिला दो तो शराबी हो जाएगा, झगड़ालू में मिला दो तो झगड़ालू हो जाएगा। आचार्य जी का कहना है ध्यान रखना, गंध और उदक अर्थात जल और चंदन दोनों मिला दो तो गंधोदक नहीं बन जाता है। अरे इसको भी संगति की आवश्यकता है। इसको किसकी संगति चाहिए? जल को चंदन मिला दिया ये गंधोदक नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये प्रभु के मस्तक पर चला जाए और गुरु के चरणों में आ जाए तो ये गंधोदक बन जाता है। ऐसे ही ये प्राणी धन दौलत से इसका संगम हो जाए तो ये बड़ा नहीं बन जाता है। सिंहासन कुर्सी मिल जाए पद की तो बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि बड़ा तो वह होता है जो शायद हमने एक दो बार बता दिया है, बार बार बताने की आवश्यकता होती है। आचार्य जी कहते बहुत नहीं, आचार्य जी का कहना है बहुत नहीं, बहुत बार 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 उसी को पढ़ो, इतने बार उसको पढ़ो, इतने बार उसको पढ़ो कि एक बार ऐसा हुआ कि दो मेंढक एक दूध की केटली, बहुत बड़ी केटली में गिर गए जिसमें 20-25 लीटर दूध था, उसमें गिर गए। ये दोनों मेंढक सोच लेते हैं ये अब तो जीवन तबाह है क्योंकि ढक्कन लगा हुआ है, जब ढक्कन खुलेगा तब सोचा जाए। ढक्कन खोल दिया, उसके बाद मेंढकों ने बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पाए। एक मेंढक सोचता है अब नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब जीवन में नकारात्मकता आ गई और सोच में वो डूब के मर गया। लेकिन दूसरा मेंढक भी नकारात्मक हो रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरने वालों की कभी नैया पार नहीं होती। और उसने वह रात भर उस दूध में कोशिश की, मंथन किया,
दूध का मंथन हो गया उसकी कोशिश से, और उस मंथन में दूध का दही बन गया, और दही बना तो उससे फुदक करके बाहर आ गया। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, बहुत नहीं, बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार। तो क्या कहा आचार्य ने, बड़ा कौन है? ना कद से बड़ा ना पद से बड़ा, बड़ा तो वो जो दही बड़ा नहीं, केला बड़ा नहीं। दही बड़ा खाते आप लोग? क्यों खाते हो दही बड़ा? झूठ बोल रहे बच्चे। प्रतिभा स्थली में दही बड़ा मिलता है, खटाई बड़ा मिलता ना, केला बड़ा मिलता है ना, लेकिन दही में उड़द की दाल का बड़ा मिलता क्या? नहीं मिलता है। तो इन बड़ों की बात नहीं है, अच्छे से जो कहते उस बड़े की बात है जो मैं, रावण कहता था मैं, राम कहते थे हम। क्या? मैं में अकेला है और हम में सब सम्मिलित है, इसलिए रावण की हार हो गई और महापुरुष बलदेव राम की जीत हो गई। तो कौन बड़ा? जो पद में नहीं, कद में भी नहीं, बड़ा तो वो जो गुरु चरणों में समर्पित होके पड़ा। क्या? समर्पित हो करके झुका, वो बड़ा है। तो रंग की बात, पानी की बात और प्राणी की बात आशीष ने कहा, बुरा तो नहीं लगेगा आप लोगों को? बुरा भी लग जाए तो आशीष कहते हैं ये बुरा लगेगा तो कलयुग है, और जैसे बुरा भी बुरा लगे, बुरा सा लगे, वो सतयुग है। हकीकत कहने में क्या है? हकीकत तो कहना ही चाहिए। युग आ चुका है। आचार्य का कहना है अब इस युग में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं, हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्या? हस्ताक्षर की नहीं, हस्तक्षेप की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ध्यान रखना, ये कलयुग का नज़ारा नहीं, ये कलयुग की एक यूं कहूँ मखमली मार है। जो आदमी, आचार्य जी ने कहा, इंसान असली हीरा और नकली हीरा की पहचान नहीं कर पा रहा है। असली हीरा और नकली हीरा को पहचानना बहुत कठिन है, और नकली हीरे को ही असली मान रहा है। और जब नकली हीरे को असली मान रहा है तो ध्यान रखना, धर्म के साथ भी ऐसा ही है। असली धर्म और नकली धर्म। असली धर्म क्या है? क्यों? असली धर्म क्या है? धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितस्य परमन्ति जस्य धम्मो सयामणो। धर्म, अहिंसा, संयम, तप। और अहिंसा की शुरुआत दया से, करुणा से। जियो और जीने दो, इससे प्रारंभ होती है। लेकिन वाह रे, कलयुग के कलुषित आशय वाले क्या कहते? जियो और जीने दो, पियो और पीने दो, मरो और मरने दो। ये नारा किसी को कौन से किनारे तक ले जाएगा? 84 लाख योनियों में ही वहीं पर बार बार डुबकी लेगा। अब आचार्य का कहना है, पानी का रंग तो आपने देख लिया, कीचड़ में गया पानी तो कीचड़ हो गया, नीम के वृक्ष में गया तो कड़वा हो गया, गन्ने में गया तो मीठा हो गया, कुएं में गया तो कुआं में परिवर्तित हो गया।
नदी में गया तो नदी बन गया, सीप में गया तो मोती बन गया, और अजगर के मुख में गया तो जहर बन गया, और समुद्र में बन गया तो खारा हो गया, और तवे में गिरा गरम तवे में तो जल के खाक हो गया, और भगवान के ऊपर गया तो निर्मली निर्मलम कर्णम गंधोदकम पवित्रकम। ये निर्मल होगा, एक भी बूंद अब नहीं गिरना चाहिए, गिरेगी तो बहुत बहुत अधिक निकाचित जैसी पाप बंद हो जाती हैं, इतना पवित्र हो गया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ, कितनी भी पवित्रता के स्थान में आ रहा है, लेकिन अपनी दुहरी चाल नहीं छोड़ रहा है। दुहरी चाल, अगर आचार्य श्री जी का कहना है दुहरी चाल में दो ही मुख्य नय हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। अगर इन दोनों नयों का प्रयोग करे तो ये चाल तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगी। लेकिन ये दो गला रूप दोहरी चाल तो जिंदगी को अनर्थ की ओर ले जा रही है। चिंता का विषय है कि आखिर अंत तो गत्वा धर्म और धर्मात्मा मिलेंगे कहाँ। उल्लुओं की समाज ने मीटिंग की, मीटिंग का विषय था क्या प्रकाश नाम की कोई वस्तु है संसार में, क्या प्रकाश नाम की कोई वस्तु है संसार में। 12 बजे रात से लेकर के सुबह सूर्योदय के पहले पहले तक मीटिंग हुई, मतलब 5 बजे तक मीटिंग हुई। उल्लुओं ने कह दिया आपस में कोई सूरज नाम की चीज़ है नहीं, प्रकाश है नहीं। ये जो लोग चिल्लाते हैं ना बहुत नगाड़े की आवाज़ में, जो प्रकाश पुंज और धर्म की बात करते हैं, ये भूल जाएं, होती ही नहीं है। काश 1-1.5 घंटा और मीटिंग चल जाती और सूर्य का उदय होता तो सबको समझ में आ जाता कि सूर्य भी होता है। लेकिन अब ये तो अपनी अपनी च्वाइस है, ख्वाहिश है, जिसको जिस रंग में मिलना पसंद है वही उस रंग को चाह रहा है। ध्यान रखना, अंधकार से वह प्रेम करता है। क्या? अंधकार से वह प्रेम करता है। संत रूपी प्रकाश को तो वो देखना भी नहीं पसंद करता है। ऐसे कलयुग में बताइए तुम लोग क्या करोगे? तुम भी मिल जाओगे ना? क्यों? गांधी जी की अहिंसा और सत्य, ये भगवान महावीर के अहिंसा और सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद के सिद्धांत गांधी जी को बहुत पसंद आए। और जब कौन थे दूसरे आज के दिन 2 फूल खिले थे? दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। क्या? लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे दोनों ने एक अद्भुत संस्कृति और भारत के संस्कार, उस अहिंसा को बनाए रखने के लिए क्रांतिकारी नहीं, शांति के साथ शांति के साम्राज्य स्थापित करने के लिए आज़ादी दिलवाई। किसका प्रभाव था इन पर? उस समय श्रीमद रायचंद जी जो अध्यात्म के गहरे तल स्पर्शी साधक उस समय के माने जाते, उनसे उनका संपर्क सूत्र हुआ और उन्होंने अहिंसा पर विश्वास किया। ऐसी गांधी जी की आज जयंती है। और एक और है आज के दिन, निर्वाण कांड की रचना आज के दिन पूर्ण हुई थी। वो निर्वाण कांड पढ़ते ना आप लोग? 80 सुदी 10वीं सुविशाल निर्वाण कांड लिखा गया था। नहीं, आज का दिन वैसे महोत्सव का ही है, लेकिन
यहाँ के ट्रस्टियों ने आज के दिन को अहिंसा क्षमा वाणी के रूप में हमेशा के लिए रख लिया है ना। अब हमेशा के लिए रख लिया है अब तो, और ये महातीर्थ बन गया है। इसलिए हम आपको यही कहना चाहते हैं कि पहले खुद को टटोलो। क्या? खुद को टटोलो। हमारे भीतर कितना कालापन है, कितनी जंग है, कितनी बैर हत्या और ऋण की भावनाएं पल रही हैं, कितना कैसा लूटपाट करने का या अनधिकार चेष्टाएं हमारे जीवन के उस दुर्लभ पर्याय को खंडित कर रही हैं। अगर हम खुद को समझेंगे तो आशीष जी की मूक माटी में लिखा है खम्मामी खमंतु में। क्या? खम्मामी खमंतु में, क्षमा करता हूँ और सब मुझे क्षमा करें। लेकिन अभी एक सज्जन बोल रहे थे ना कि हम उनसे क्षमा मांगते हैं। किनसे क्षमा मांगते हैं? जिनसे हमारी बोल चाल है। हम उनसे तो मिलना ही पसंद नहीं करते जिनसे हमारी कभी कोई दुश्मनी है। दुश्मनी क्या? दो सिंह आपस में बहुत बड़े मित्र थे। दोनों सिंह में एक दिन झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। क्या? एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उसमें से एक सिंह के पीछे कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ उनको नोचने लग गया, परेशान करने लग गया। सिंह बेचारा उम्र को प्राप्त हो चुका था। दूसरा सिंह उसका मित्र जो दुश्मनी तो निभा रहा था, लेकिन उसने देखा और उसने दहाड़ करके सारे कुत्तों से अपनी जाति के सिंह को बचाया। तो जिस सिंह को बचाया तो उसका बच्चा पूछता है, सिंह बच्चा, कि पिताजी वो तो आपके दुश्मन हैं, आपने उनको क्यों बचाया? बोले बात बेटा है ऐसी कि दुश्मनी ऐसी होना चाहिए जिसमें गुंजाइश हो। अगर कुत्ता समाज अपनी जाति पर आक्रमण करे तो हमें उस जाति से उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका सहयोग भी करना बहुत जरूरी। ये होती है क्षमा। और आज इस प्राणी वर्ग में खुंकारों में भी मिल जाती है, लेकिन मनुष्य की बहुत कठिन है। क्योंकि आज किसी का कहना है ना, मनुष्य मान का भूखा प्राणी है, मानी है। रे मानी प्राणी हो जा पानी पानी, वरना तेरी भी क्या जिंदगानी। आज ऐसी कहते हैं। तो अपनी जिंदगी को समझ और जिंदगी के हर पहलुओं पर पहल कर, तो आज की ये क्षमा वाणी सफल और सार्थक हो जाएगी। हम तो यही सोच रहे थे कि वैसे कोई नहीं आएगा क्योंकि सभी जगह आरिकाएँ भी हैं और आज दशहरा है, लेकिन ऐसा तो विश्वास था कि चंद्रगिरी ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी आएंगे। आशीष कहते हैं हमने सुना है कि समाज एक ट्रस्ट कहलाता है। इन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग भी जानते हैं, विश्वास। तो समाज के ट्रस्टियों में ऐसे एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा मुर्दा वो नहीं जिनके प्राण निकल गए हैं, मुर्दा वो जिनका विश्वास मर गया है। इसलिए विश्वास कभी नहीं मरने देना चाहिए और एक दूसरे पर ऐसा विश्वास करो। अन्यथा अगर ट्रस्ट की टी निकाल दी जाए तो स्पेलिंग में से, ट्रस्ट की स्पेलिंग में से टी निकाल दिया जाए तो क्या रहेगा? रस्ट हो जाएगा। रस्ट मीन्स धूल धूसरित समाज समुदाय हो जाएगा। इसलिए आँख बंद करके पूरे जगह के ट्रस्टी, सब जगह के ट्रस्टी गुरुजी के बड़े बड़े प्रकल्प और उनके बड़े बड़े प्रकल्पों में बहुत बड़ी बड़ी साधना की अनुभूतियाँ और उसमें
ऊर्जा भरी हुई है। ये दीवालें नहीं समझना, ये जिनालय दीवाल नहीं है, ये जिनालय साधना स्तंभ है, ये गुरुदेव की साधना है। इससे बढ़कर के कोई भी अगर इसको धक्का दे करके इससे बड़ा होने की कोई भी कोशिश करेगा तो जो हमसे टकराएगा क्या हो जाएगा? अच्छा जी कहते नहीं, चूर चूर नहीं होगा, वो चूर चूर नहीं होगा, वो चीर चीर है जीवना, जीव जीव है चीरना, नीर नीर है चीरना, चीर चीर है नीरना। अर्थात भेद विज्ञान हो जाएगा, पर टकराना मत, क्योंकि भेदभाव से टकराओगे तो सच में चूर चूर हो जाओगे, और भेद विज्ञान से टकराओगे तो चीर चीर कर चीर लखूं अंतर की तस्वीर। इसलिए आज सब लोग हृदय से क्षमा करें। अनंत अनंत कालीन शायद किसी सज्जन ने ऐसी भी क्षमा मांगी, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, 4 गति, 84 लाख क्यों नहीं, अनंत अनंत काल से अनंत अनंत जीवों को अनंत अनंत बार दुखित किया है, सबसे क्षमा मांगता। पूछना चाहूँगी, उनसे भी मांग लेना जो तुमसे कभी किसी भी प्रकार से विकल्पित होकर के कोने में दुबक करके बैठा होगा, कैसे बोलूँ कैसे कर। ऐसे तो हम सब लोग मांग, उनने बहुत अच्छी बात ये भी कही बाद में कि उनसे ही हम क्षमा मांगे तो बहुत अच्छा है, जिनसे हमारा कोई विकल्प चल रहा हो। तो ये क्षमा वाणी एक वर्ष में एक बार नहीं, आचार्य जी कहते बार बार, क्या बार बार, जब भी किसी को विकल्प हो जाए क्षमा करना, किसी को विकल्प हमारे निमित्त से हो जाए तो क्षमा करना, कोई पीड़ित है उससे भी क्षमा करना। और अभिमान में अगर क्षमा नहीं मांगोगे तो क्या होगा? कुछ लोग तैरते तैरते डूब गए क्योंकि अभिमान आ गया था, उन पर अभिमान सवार था, और कुछ डूबते डूबते तैर गए क्योंकि उन पर तू मेहरबान था। क्या? तू मेहरबान था। गुरु और प्रभु की मेहरबानी जिस पर होती है वो डूबते डूबते भी तैर जाते हैं। इसलिए बच्चों ने तो ध्यान से सुनी, जब तो तालियां बजाते, क्यों? इनको पता है कहाँ तालियां बजानी है, इन्हें ये भी पता है कि अर्थ इसका क्या हो सकता है। पता नहीं, बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन भाव वासना अभी थोड़ी देर में ही उत्पन्न होगी। लेकिन आप लोग को अगर ये बात समझ में आए तो चंद्रगिरी तीर्थ इस विश्व का अद्भुत और अद्वितीय तीर्थ आचार्य जी ने एक आप लोगों को संकल्पना दे के संकल्प दिया, और ऐसा तीर्थ होना चाहिए। ये तो तीर्थ होगा ही, लेकिन इस तीर्थ से जुड़े लोगों में जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। एक एक दिल को जोड़ ले। 3-5 होता है, 19-20 भी होता है, और 99 के चक्कर में भी पड़ता है। लेकिन हम किसी को चक्कर में पड़ने वालों को चक्कर ना आने दें, चक्करदार रास्ता ना बनाए। जैसा है वैसा ही रास्ता दिखे तो ही बच सकता है धर्म। अथवा आज इसने कहा नकली धर्म चल रहा है, असली धर्म पहचान में नहीं आ रहा। जैसे नकली हीरे चलते हैं, चमक, कहीं भी आपको चमक दिखी तो क्या हीरा है? हर चमक हीरा का बयां नहीं करता है, लेकिन जो हीरा होता है वो अंधेरे में भी चमकता है। क्या? उजेले में तो चमकता ही है, लेकिन अंधकार में भी। और जिनकी चमक नकली है वो अंधकार में क्या करेंगे? अंधकार में क्या करेंगे? अगर ये होंगे तो फुसकारेंगे, और डीओजी डॉग होंगे तो भौंकेंगे, और सिंह होंगे तो गर्जना करेंगे। लेकिन सिंह को तो आज से कहते हैं शास्त्रों में, मूलाचार में, सिंहचर्या, वीरचर्या। सिंह की तरह निर्भीक और एकाकी
अपने आत्म तत्व का राजा महाराजा होता है, ऐसे सिंह हो तो ठीक है, अन्यथा जंगल का सिंह है अगर अत्याचार करता है तो उसको भी सिंह नहीं कहा जाएगा। इस भावना के साथ आपका बहुत सारा समय हो रहा है। बच्चों ने आकर के तो क्या कर दी, चंद्रगिरी के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। और जो बाहर से आए, दुर्ग से भी आए, भिलाई से भी आए, डोंगरगढ़ से भी आए, डोंगरगढ़ तो द्वार है, इनको तो 2-5 मिनट लगते हैं आने में, पर आए तो ना अपना धंधा बिजनेस छोड़ करके। और महिलाएं भी आई हैं दुर्ग से, राजनाथ गांव से, डोंगर गांव से, भिलाई सेक्टर से आए थे, चले गए क्या? अच्छा बैठे हैं। उनकी बहुत भावना है अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान की। देखो माता जी लोग तो जाएंगी ही, आप लोग सभी बहुत बहुत पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। क्षमा को अपने पास रखते हुए हमेशा अपने धर्म को सुरक्षित रखो। ऐसी भावना के साथ खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सभ्य भूतेषु वैरम जमना। बोले भगवान महावीर स्वामी के, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की